शहीद उद्यान हरदोई में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हरिवंश सिंह द्वारा संचालित नियमित प्रातःकालीन निःशुल्क पतंजलि योग कक्षा में महिला प्रांत प्रभारी वंदना वर्णवाल के आगमन पर उनका स्वागत किया गया। पतंजलि की शशिकला सिंह ने पटुका पहनाकर, हरिवंश सिंह और युवा प्रभारी सोनू गुप्ता ने पुष्पगुच्छ देकर, सीमा मिश्रा ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। महिला जिला प्रभारी विनीता पांड्या को जनपद में हरिवंश सिंह के साथ कंधा से कंधा मिलाकर योग की मुहिम का प्रचार प्रसार कर अहम भूमिका निभाने के लिए शशिकला सिंह ने वंदना वर्णवाल के साथ पटुका पहनाकर सम्मानित किया। योगा कक्षा के संचालन में सहयोग करने वाली रिंकी गुप्ता और तोताराम गुप्ता को भी पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। योग से लाभ उठाने वाली शशि मौर्य, जिनके घुटने बदलने और सिलेंडर साथ लेकर चलने की राय दी गई थी, किंतु हरिवंश गुरुजी के सानिध्य में निःशुल्क योग करने का अवसर मिला और सुबह शाम मन लगाकर योग किया तो अब 6 किलोमीटर पैदल चलना, 105 किलो से वजन घटाकर 35 किलो वजन कम किया और कोई सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ी तो पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। और श्याम शरण पाल, जो मानसिक तनाव से इतने ग्रसित हो गए थे कि जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त हो जा रही थी, ने भी योग की शरण में आने से एक नया जीवन मिला, को पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। वंदना जी ने योग करने पर जोर देते हुए कहा कि वास्तव में हमारे अच्छे जीवन जीने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। जब पति पत्नी दोनों योग करते हैं तो घर में बहुत ही शांति मिलती है, समरसता पनपती है। इसीलिए घर घर योग को पहचानने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सब पूज्य स्वामी के निर्देशन लगे हुए हैं। वैदिक शिक्षा को लाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की भी स्वामी जी के अथक प्रयास से स्थापना हो चुकी है, जिसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। सभी विद्यालयों में लागू हो जाए तो निश्चित हमारे देश का नाम पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। उक्त अवसर पर प्रतिभा गुप्ता, रेखा सिंह, अनीता मिश्रा, संजू श्रीवास्तव, रजनी सिंह, मीरा गुप्ता, स्नेहलता, आरती शुक्ला, राम नरेश गुप्ता, सुभाष चंद्र मौर्य, दयानाथ, विजय कुमार, समयपाल सिंह चौहान, ललित गुप्ता, राकेश गुप्ता, हरिराम, उमाकांत मिश्रा, BL बैरागी आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। भी है, यानी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत की मूल संस्कृति परंपराओं को बच्चों में स्थापित करने का जो एक मार्ग उन्होंने निकाला, भारतीय शिक्षा बोर्ड को बना करके, इस बोर्ड से पढ़ करके जब बच्चे निकलेंगे तो हम जैसे बच्चों को देखना चाहते हैं, बच्चों में हम जो संस्कार देखना चाहते हैं, और आज के जनरेशन में बच्चों में दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। सारे पेरेंट्स असंतुष्ट हैं, टीचर्स असंतुष्ट हैं, और इस प्रोजेक्ट पे पिछले 9 वर्षों से लगातार कार्य चल रहा था और आज जाकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यह बोर्ड है, CBSE के इक्विवेलेंट है, और इसके 8th तक के बुक्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। 12th तक के बुक्स पे अभी काम चल रहा है और आप सब भी कोशिश करिए, क्योंकि जब इतना बड़ा राष्ट्र निर्माण का पुनः कार्य हो रहा है, बच्चों के भीतर भारतीय संस्कार को पुनः स्थापित करने की एक कोशिश हो रही है, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पेरेंट्स को लगा कि नहीं, हम तो CBSE से ही पढ़ाएंगे, ICSE बोर्ड से ही पढ़ाएंगे, भले उनको इनके विषय में जानकारी नहीं होती है, कई बार उन्हें लगता है कि CBSE और ICSE बोर्ड से बढ़कर के अगर बच्चे निकलेंगे तभी उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तो उनकी भी काउंसलिंग की आवश्यकता है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी है। और जो हमारा सिलेबस है, बेसिकली भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो कंटेंट है इतना अद्भुत और सुंदर है। पंचतंत्र की कहानियाँ सभी ने पढ़ी होगी ना, बच्चों को भी पढ़ाया होगा, तो पंचतंत्र की कहानियाँ जितनी खेल खेल में चीज़ें समझ में आती है, बिल्कुल कोशिश की गई है कि सिलेबस और कंटेंट ऐसा हो कि बच्चे बिल्कुल बोर ना हो। आजकल आप ध्यान दें तो टीचर जब क्लास में एंटर होता है तो ना टीचर में उतनी एनर्जी होती है, ना बच्चों में एनर्जी होती है। सभी जानते हैं, सभी क्या बच्चे हैं, कभी भूल गए तो जाके विजिट कर लीजिएगा। आज मैं विजिट करके आ रही हूँ, फर्रुखाबाद से मैं यहाँ आ रही हूँ।
तो वहाँ मैं एक स्कूल में गई थी, तो इत्तेफाक से वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने पूरा स्कूल मुझे दिखाया, बहुत अच्छा लगा और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया ये सारी चीज़ें, और वो भी एफिलिएशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो बच्चे भी बहुत डलनेस होती है बच्चों में, टीचर्स में भी वो एक आजकल उतना नॉलेज नहीं है। आप जाते हैं बोर्ड पे, आप लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, नोट डाउन कराते हैं, बच्चे रटते हैं और रट करके चले आते हैं। और जो उनका कंटेंट है, अकबर महान था, बाबर महान था, तो हम इससे कुछ अलग हट करके पढ़ाएंगे कि शिवाजी भी महान थे, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, ऐसे जितने भी हमारे जो दिव्य पुरुष हैं कहीं दब से गए हैं। और सबसे खास बात है कि जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो छुपा करके सिलेबस बनाई गई है, और कई चीज़ें तो जो गलत है, झूठ है, उनको परोसा जा रहा है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो असली चीज़ें, जो हमारी हिस्ट्री है, जो भारतवर्ष की संस्कृति परंपरा की जो सच्चाई है, उसको पेश किया गया है। आप सभी को आश्चर्य होगा, आप सभी प्रशिक्षण लिए हैं, तो कोश आपने पढ़ा है अभी? टीचर्स ट्रेनिंग में आप लोगों ने पंचकोश पढ़ा है? कौन कौन से कोश हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है? कोई भी बताइए। कौन कौन से कोश में बताए गए थे? अन्नमय कोश। आप क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई टीचर्स हैं, टीचर्स तैयार हैं, सबको आता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है आप सभी को आता है। देखिए, मैं यहाँ परीक्षा नहीं ले रही हूँ। जो आप हम अभी पढ़ रहे हैं 50+ में, पंचकोशों से हमारी आत्मा निर्मित होती है। शरीर में पंचकोश हैं। जैसे अनियन के, प्याज के लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स में हम उन्हें छीलते हैं, उसी प्रकार से शरीर में 5 कोश होते हैं। सबसे बाहरी आवरण क्या है जो दिखाई देता है? अन्नमय कोश है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को करने से ये शरीर हमारा निर्मित है, तो इसे अन्नमय कोश कहते हैं। इसके अंदर क्या है? प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और सबसे अंदर हृदय स्थल पर क्या है? आनंदमय कोश है। तो ये पंच कोशों से हमारी मनुष्य की आत्मा निर्मित होती है, शरीर निर्मित है। आप 50 में आपने अभी पढ़ाई की, बच्चों के 3rd क्लास के सिलेबस में ये पंचकोश है, इसलिए मैंने बताया। अष्टांग योग बच्चे क्लास 1 से पढ़ेंगे, और इतने सहज तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है। मेरे पास ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग में लेकर के आई हूँ। इतना सुंदर सिलेबस है, वेद उपनिषद, सारी जो अच्छी चीजें हैं, वो संस्कार बच्चों को पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते ही सब अंदर आ जाएगा। बहुत ही सहज है, बोरिंग सिलेबस नहीं है, जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है, और ऐसी पद्धति से आज बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखें तो 12th तक की जो कंटेंट्स है, जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, वो पूरे आगे के जीवन में काम आती है क्या? कोई यूज नहीं है उनका, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका कंटेंट बहुत ही खूबसूरत है, और एक विषय पे और भी कार्य हो रहा है।